अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त मैं अपने गांव मायार मर्दान में हूँ और आलू की पिटाई हो रही है। तो चलो जी, आज कहानी हो जाए ज़रा आलू के बारे में कि पाकिस्तान में आलू की पैदावार कितनी है और यहाँ पर जो है ना फ़ी एकड़ खर्चा कितना आता है, यानी जो एक तोड़ा मंडी में किस रेट पर बिकते हैं और उस पर काश्तकार का क्या ख़र्चा आता है। क्योंकि माशाल्लाह भी ये देख रहे हैं काफ़ी मज़दूर लगे हुए पिटाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी बाकायदा तौर पर ग्रेडिंग होती है। ग्रेडिंग के बाद जो है ना बोरियां भरते हैं, बोरियों के बाद इसके जाल बनाया जाता है, फिर लोडिंग होती है, मंडी तक जाते हैं। और उससे पहले भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा ख़र्चे होते हैं बीज मंगवाना, क्योंकि बीज का भी एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे यहाँ लोकल बीज बहुत कम इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर हॉलैंड से हम मंगवाते हैं। जो बाहर के बीज होते हैं उस पर टैक्स भी काफ़ी हाई होता है और वैसे भी वो महंगा होता है। ज़मीन को तैयार करना, फिर स्प्रे वगैरह दीगर अद्वियात इस्तेमाल करना। तो इन सारों की बात करते हैं कि मंडी से जाने से पहले इन्हें जो है ना ये एक तोड़ा कितने का पड़ता है, फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है, ये सारी कहानी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ थोड़ी बहुत बातें जो है ना मज़दूरों से भी हो जाए। इसके बाद भी कुछ ना कुछ आलू रह जाते हैं, फिर इसके बाद बच्चे आते हैं, वो भी कोदाली शोदाली मारते हैं, उनके भी जो है ना कुछ नसीब में लिखा होता है तो उन्हें भी मिल जाते हैं। आलू देख ले, आलू ज़बरदस्त, छोटा थोड़ा ज़्यादा है इसमें माशाल्लाह। बाकी आलू आप देख लीजिए, दरमियाना साइज़ बहुत बेहतरीन है, कलर फ्रेश है ना, इसलिए काफ़ी जो है ना जवानी में है। रौनक देख लीजिए। उर्दू आती है? हैं? हाँ, बोल सकते हो उर्दू? नहीं बोल सकते हो? ये जो बोला नहीं तो ये बोल सकते हो ना, इसका मतलब है। कितने अरसे से ये आलू का काम करते हो? हाँ, नो अर्जी वाला। हाँ, जब पख्तू क्यों है, जब उर्दू क्यों है मना सुना वक्त अदा करके। हाँ, वाह कर शर्मी क्यों ली ड्रेस लोर कालना के। हाँ, और रेसो दिहाड़ी यार कई 800 रुपये। हाँ, उदा तकरीबन सलोर बजो पर माँ जिगर का ना। हाँ, दरेव पोरे। और सुबह किस टाइम सार से टाइम राजी? सार सुबह 6 से लेकर 3 बजे तक। हाँ, और फिर 800 रुपये देते हैं। चलो जी ठीक है, आपका भी यही है सिस्टम या आपका दिहाड़ी ज़्यादा है? हाँ जी, सारों का एक ही रेट है या अलग अलग रेट है? हाँ? पता नहीं लगी। आपको तो उर्दू आती है? हाँ? बोल सकते हैं ना? हाँ, और आपकी दिहाड़ी कितनी है? 800। सबका 800 एक ही बराबर। और आप कितने? आप तो माशाल्लाह बड़े अरसे से ज़मींदारी से मुंसलिक हो ना। तकरीबन कितना अरसा हो गया? नहीं, 12 साल से ज़्यादा हो गया। मैं काफ़ी अरसे से आपको देख रहा हूँ। ये जी ग्रेडिंग हो रही है, ठीक है। इसके बाद जो है ना ये गोला आलू निकाल रहे हैं, ये देख रहे छोटा, इसके अलग जो है ना तोड़े भर दिए जाते हैं। और ये बड़ा आलू है, ठीक है। इसमें कुछ टॉप पर लगाए जाते हैं, जिस तरह के ये दाने हो गए बिल्कुल टॉप क्लास जो होते हैं ना, ये दाने इसके जाल पे लगाए जाते हैं ताकि ख़ूबसूरती बढ़े। और ये है हादी के। हादी भाई क्या हाल है, कैसे है जी? खैरियत? कुछ हो जाए कहानी अलिफ से लेकर ये तक। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पूरी कहानी जो है ना हो जाए कि ज़मीन तैयार कैसे किया जाता है, बीज कहाँ से मंगवाते हो, कितना ख़र्चा आता है, पैदावार कितनी है? इस साल कम है। अच्छा, ख़र्चा बहुत है, तो इसलिए मेरे ख्याल में रेट भी कम नहीं हो रहा है ना? हाँ, रेट अच्छा है, ज़बरदस्त रेट। हाँ, अच्छा ये बताए ना कि इसमें तकरीबन होगा 38-40 किलो ना? हाँ, 39 किलो 45 किलो तक है, यानी 40 से लेकर 45 किलो तक भराई करते हो। अच्छा अच्छा, ये बताया कि सबसे पहले जो है ना ज़मीन तैयार करने में कितना तकरीबन ये पूरा टाइम कितना लेते हैं आलू, यानी बीज लगाने से लेकर पूरे तैयारी तक? 85 दिन 85-90 दिन लेता है। और इसमें तकरीबन सबसे बीज लोकल इस्तेमाल किया है या पंजाब से लाया था? लोकल पंजाब वाला। अच्छा, और तकरीबन कितने का बीज लाए थे? 5,500 रुपये का बस एक जाली। और कितना जाली इसमें लगा है? ये कितना ज़मीन है? ये 1.5 एकड़। 1.5 एकड़ है। अच्छा, और इस पर कितना बीज लगा था तकरीबन टोटल? 40 जाली। और ये तकरीबन हो गया तकरीबन 2 लाख कुछ, किराए के वगैरह किराए समेत सब कुछ 2 लाख रुपए तक। उसके बाद ज़मीन तकरीबन तैयार होने में कितना तकरीबन पैसे लगे? अभी तक हिसाब नहीं किया कोई भी, वैसे अंदाज़ा था मोटा मोटा हिसाब लगा है इसमें तकरीबन 3-3.5 लाख तक। 3.5 लाख तक आज तक मंडी पहुंचने तक? नहीं, मंडी वाला अलग है, वो अलग खर्चा है।
अच्छा, यानी तकरीबन टोटल होगा 5 लाख रुपया, 4 लाख तक होगा। 4 लाख तक। ये आज जो मजदूर लगे हुए हैं, मंडी, लोडिंग अनलोडिंग, कमीशन, कौन सी मंडी लेके जाते हो ये आलू? मर्दान मर्दान मंडी। किसके पास? इशफाक। अच्छा, इशफाक, हाँ वो भी कज़न है और ये भी कज़न है, दोनों कज़न है। अच्छा, और तकरीबन वैसे आजकल तो रेट मेरे ख्याल में चल रहा है तकरीबन 4,000 से लेकर 5,000 तक रेट चल रहा है। तो तकरीबन कितना होगा आपके अंदाज़े के मुताबिक अभी, क्योंकि माशाल्लाह आपको अंदाज़ा होगा टोटल पैदावार? 120 तक होगा। 120, यानी माशाल्लाह अच्छा है, ठीक है, ज़बरदस्त है। नुकसान तो नहीं करेगा ना? नहीं हाँ, क्योंकि कभी कभार रेट इतना डाउन हो जाता है कि काश्तकार नुकसान कर जाता है। हाँ, और पिछले साल टमाटर में वो अच्छा था। अच्छा रहा, नुकसान तो नहीं किया ना? अच्छा, ये भी मेरे कज़न है, इशफाक भी मेरे कज़न है और ये भी दोस्त है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ये इसको थोड़े को बनाने के लिए भी कारीगर की ज़रूरत होती है, ये हर कोई नहीं बना सकता। ये जाल जो है ना, ये भी कारीगर बनाता है माशाल्लाह। अब ये कितना खूबसूरत लगे, आलू नीचे जो भी हो, मतलब ख़राब नहीं है, आपके सामने जो है ना। और छोटा आलू तो इन्होंने निकाल दिया, लेकिन ये जो है ना चमक दमक बढ़ाने के लिए इसके टॉप पर जो है ना माशाल्लाह बिल्कुल जो सुपीरियर क्वालिटी होते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट क्वालिटी है, वही आलू लगाया जाता है। ये माशाल्लाह जाल बनाने का माहिर कब से हो? तकरीबन कितने अरसे से काम कर रहे हो? हाँ, बस ये बताओ ना, आपके पास ट्रांसलेटर है ना? 20 साल से। अच्छा, काफ़ी अरसे से काम कर रहे हो। और सिर्फ ये आलू का नहीं कर रहे हो ना, टमाटर जाली वगैरह भी बनाते हो ना? हाँ, और इसके अलावा और किसी चीज़ के एक्सपर्ट हो? हाँ, अच्छा, अरबी का भी है? अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये जी कहानी है आलू की, आप देख रहे हैं। और इस साल माशाल्लाह रेट अच्छा है, लेकिन अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा हैं, आप लोगों को पता है। और पैदावार कम है, पैदावार कम होने की वजह से जो है ना, इसलिए रेट भी इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा है। वैसे लोकल आलू जब आता है तो तकरीबन 60-70 रुपये किलो तक पहुंच जाता है, लेकिन इस दफ़ा रेट जो है भाई तकरीबन मंडी में जो है ना इस वक्त 100 रुपये किलो से लेकर 120 रुपये किलो तक। तो लोकल मार्केट में क्या रेट होगा आप अंदाज़ा लगाएँ। ट्रांसपोर्टेशन कास्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, दीगर अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं, तो जिसकी वजह से और पैदावार कम हो तो रेट तो लाजमी बात है फिर कम नहीं होगा।